प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। आरोमा टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डेबोरा प्रवीण वेस्ट बंगाल भूटान बॉर्डर से हूँ। मैं अपना गवाही बोलने के लिए यहाँ पे आई हूँ। विशेष करके हमारे डैनियल जॉन पाशा जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो ये सुंदर समय मौका हमें दिया गया। मैं वेस्ट बंगाल की एक छोटी सी गांव माल बाजार जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरा घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादा दादी, अंकल आंटी, हम एक जॉइंट फैमिली है। हम 11 लोग एक साथ रहते हैं। मेरा पापा का नाम राजेश गुरुंग, मम्मी का नाम मेंदू गुरुंग, मेरा भाई का नाम अरुण गुरुंग और मेरा दादा दादी का नाम कुमार गुरुंग, सावित्री गुरुंग। और भी मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं। टोटल हम मेंबर 11 लोग रहते हैं। और इसी तरह से मेरे मम्मी हाउस वाइफ है और मेरे पापा का एक छोटा सा शॉप है जहाँ पे वो काम करते हैं। और मेरा भाई ड्राइवर है। और मैं कुछ अपने जीवन की प्रभु में मैं कैसे आई, मैं उस बातों को मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हम हिंदू फैमिली से हैं। मेरा अगर असली नाम देखा जाएगा तो मेरा लक्ष्मी गुरुंग है। हिंदू फैमिली से हम आते हैं। जब मेरी दादी माँ को, यानी कि मेरे पिताजी के माँ को जब कुष्ठ रोग हो गया था, उनको पता भी नहीं था कि ये बीमारी क्या है। तो किसी ने बताया उनको कि यीशु मसीह में आने से चंगा होता है। तो उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने ऐसा विश्वास किया कि कुछ दिन के लिए चलो जाएंगे, फिर चंगे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे तो वापस आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह कौन है क्या है कुछ मालूम नहीं था। पर जब किसी ने कहा, क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं था, किसी ने कहा, कहने के बाद में जब मेरे दादा दादी जाने लगे रोमन कैथलिक में, क्योंकि हमारे उधर पेंतेकोस्त उस समय नहीं था। पेंतेकोस्त होने से भी उतना बड़ा कुछ सुसमाचार वगैरह नहीं था। तो जब दादी माँ को एक द अंकल ने बताया कि प्रभु में जाने से आप चंगे हो जाएंगे, तब वो जब मेरी दादाजी दादी माँ विश्वास करने लगे, क्योंकि मेरी दादी माँ जो है, दादी माँ के कारण ही हम सब लोग आए हैं। एक कारण होता है, किसी के द्वारा होता है या किसी को डायरेक्ट बुलावट होता है। लेकिन मैं जब आई, मेरे फैमिली जब आया, हमारा दादी माँ का कारण, दादी माँ को जब कुष्ठ रोग हो गया तो परमेश्वर ने जब उनको चंगा किया, परमेश्वर ने चंगा करने के बाद में हम सब लोग आस्ते आस्ते हम लोग आ रहे, वो भी रोमन कैथलिक में। कोई पेंतेकोस्त से बिलोंग नहीं करते थे, रोमन कैथलिक में हम जाने लगे। रोमन कैथलिक में वही स्वभाव जो संसार में हम थे, जिस तरह से हम खाते पीते चलते, मुंह में जो आया वो बोलना, क्योंकि हमको ऐसा कुछ वजन से दिखाया नहीं गया था। ऐसा नहीं करना होता है, ऐसा नहीं बोलना होता, हमें कुछ मालूम नहीं। बस हमको संडे जाना है, वहां पे जो उन लोग सिखाया जाएगा हम वहां पे बैठेंगे, वहां पे सुनेंगे और आ जाएंगे। और फिर जैसा का तैसा। कुछ सालों बाद 1998 में एक पास्टर आया। वो पास्टर हमेशा हमारे घर घर के वॉल को, दीवार को वो छू के प्रार्थना करते जाते थे कि परमेश्वर ये घर मुझे देना, परमेश्वर ये घर के लोग मुझे देना। तो इसी तरह से एक दिन फिर क्या हुआ, मेरा नाक में यहाँ पे छोटा सा घाव हो गया, पिंपल की तरह। और ये पिंपल की तरह होने से पहले मेरा भाई का हुआ था। मेरा भाई का पूरा शरीर में बड़ा बड़ा सा एक फोड़ा हो गया, घाव जिसको बोलते हैं। वो घाव से छोटा छोटा एक कीड़ा पिल्लू टाइप का निकलने लगा। वो पिल्लू टाइप को जब निकलने लगा, हम सब लोग दुखी हो गए। हम सब लोग दुखी हो गया कि मेरा भाई ऐसा तो दुबला पतला है और ऊपर से वो मरने की परिस्थिति में है। उसका कान भी है, जो एक डाली को जब हम टूटाते हैं तो वो कैसा झूलता है, उसी प्रकार से मेरा भाई का कान हो गया।
परमेश्वर ने मेरे दादी माँ को तो चंगा कर दिया, एकदम चंगा हो गई। अब रहा मेरा भाई का जो, वो कान भी उसका निकलने लगा। ऐसा करते हैं तो कान पूरा फट रहा है, पूरा दिख रहा है, अब वो गिरने वाला। और कितना स्मेल, वो घर में स्मेल। हम छोटे परिवार, छोटा एक गरीब परिवार से हम बिलोंग करते हैं। एक ही रूम में हम पूरा परिवार रहना। उस दौरान मेरे मम्मी पापा भी पैसों की तकलीफ होने के कारण वो मुंबई चले गए। हम लोग जबकि छोटे छोटे थे, ऐसे ही 6 साल 7 साल के थे। मेरे मम्मी पापा हमको, हम हमारे मुझे मेरे भाई को छोड़ के चले गए। अंकल आंटी भी अपना परिवार को देखने के लिए वो भी चले गए। सब लोग अपना अपना चले गए। रहा हम लोग, अंकल आंटी की दो बेटा बेटी, मैं और मेरा भाई, मेरा दादा दादी, सब लोग अपने अपने रास्ते को चले गए। क्योंकि अपने परिवार को देखना, अपना परिवार के लिए कुछ भोजन आवश्यकता की चीज जुटाने में, इसी सब लोग चले गए। उसी दौरान मेरे भाई को ऐसा समस्या हो गया। मेरे भाई को समस्या होने के बाद में, एक जो पास्टर के बारे में मैं आप लोग को बता रही थी कि हमेशा वो हमारे घर की वॉल को, दीवार को वो छू के प्रार्थना करके जाते थे। तो एक दिन वो सडनली हमारे पास आए, नमस्ते जय मसीह बोल के आए। हम लोग ने उनको स्वागत किया। उन्होंने हमको आस्ते आस्ते प्रभु की वचन को सिखाने लगा। प्रभु के वचन सिखाते सिखाते उन्होंने मेरे भाई के लिए प्रार्थना किया। मेरे भाई के लिए प्रार्थना किया, सुबह 10 बजे प्रार्थना किया। अगला दिन 11 बजे, हालेलुया, अगले दिन 11 बजे उसका वो जितना भी घाव, उसका सिर में था घाव, कान में था, बस सिर में और कान, और बाकी जगह में नहीं। लेकिन वो मरने की परिस्थिति में था। इतना स्मेल, और छोटा छोटा पिल्लू है ना, छोटा छोटा वो व्हाइट कलर का निकल रहा था। तो हम तो सोच रहे थे अभी नहीं। हम हमेशा रोते थे मम्मी पापा का याद में, काश मेरा मम्मी होता, काश मेरा पापा होता, हमेशा हम याद करते थे। वो रोती थी। इसी तरह से कुछ दिन बाद में फिर मेरा यहाँ पे आया, जो एक वायरस फैलता, उसी प्रकार से मेरा भी यहाँ पे आया। मेरा भी यहाँ पे आया। मैं सोची मैं ठीक हो जाऊंगी, क्या है। तो देखते देखते मेरा भी बहुत बड़ा हो गया। बड़ा होते होते पास्टर जी ने देखा, उसी तरह से पास्टर वीकली आते थे। पास्टर जी ने मेरे को देखा, तो मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना किया। मेरे लिए जब उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना किया, प्रभु ये घाव को, ये जो भी है, इसको आप चंगा करो यीशु के नाम से। जब उन्होंने प्रार्थना किया, दर्द मेरा कम हो गया। अगला दिन मैं जब ऐना में जाके देखती हूँ, क्योंकि मेरे को डाउट था क्या ये होगा बोल के, फिर भी मैं जब डाउट करते हुए जब मैंने देखा, तो हाँ सूख गया। ऐसा करते 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 मेरा घाव ये सूख गया, क्योंकि मेरा भी यहाँ से निकल रहा था एक छोटा पूरा दर्द, टन मतलब एकदम टस टस करके दर्द देता था। उसी प्रकार से हम लोग चंगाई पाया, छुटकारा पाया। इसी तरह से 2000 आया, 2002 आया, 2003, इसी तरह से कंटिन्यू आते 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 क्या हुआ, मैं भी बड़ी होते गई। 12 साल में मैं परमेश्वर में जोश के साथ गाती थी। मेरा बहुत बड़ा आवाज है बोल के सब लोग बोलते थे। और कलीसिया के लोग भी बोलते थे कि बहुत गाती हो तुम, इतना जोर जोर से मत गाओ, लेवल में गाओ। अब हमें लेवल वगैरह हमें कुछ मालूम नहीं। हम तो गाते थे, आराधना करते थे, लेकिन सबसे ही ऊंचा आवाज मेरा। सबको माइक मिलता था, मुझको नहीं। फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए गाती थी। मेरे को बहुत वो बोलता था ऐसा मत करो, ऐसा मत गाओ, ऐसा गाओ। मैं रोती भी थी। अब मैं सोचती थी मैं नहीं गाऊंगी, मैं नहीं गाऊंगी, मैं प्रभु के लिए गाने से मेरे को ऐसा ऐसा बोलता। लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर कैसा कैसा मेरे को गवाते थे, मैं गाती थी। मैं 12 साल की थी। सब लोग बपतिस्मा ले रहे थे। बपतिस्मा लेते हुए देखते हुए मुझे भी लेने का मन किया। अब बपतिस्मा क्या है, सच बोलूं उस समय मुझे मालूम नहीं था। बस पानी में डूबना है, प्रभु की हो गई। मैं गई बपतिस्मा ली, सब लोग को देखते देखते मैं भी बपतिस्मा ले ली। मैं 12 साल की थी। 12 साल की थी मैं जब बपतिस्मा लेने के बाद में। 12, उस समय परमेश्वर में बहुत जोश के साथ काम करती थी। जो हमारे कलिसिया में एक दीदी थी, विद्या बागदास, उनके साथ में मैं उनकी असिस्टेंट थी। और वो संडे स्कूल के टीचर थे। मैं उसको हेल्प करती थी, बच्चों को अरेंजमेंट करना, ये वो करना, कलरिंग करना, ये सब मैं हेल्प करती थी उनको। ऐसा करते 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 जब मैं और थोड़ी बड़ी गई, 14 हो गई, 15 हो गई, 16 हो गई, तो मेरा ये चाल डाल, मेरा एटीट्यूड थोड़ा बदल गया। बदलते में उस समय कैसे भी संसार की ओर मैं दौड़ गई, मुझे कुछ मालूम नहीं। संसार की, क्योंकि
जो मेरा मम्मी का फैमिली है वो हिंदू बैकग्राउंड, वो लामा है। तो कैसे कैसे मैं उधर में चली गई। प्रभु में भी हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ, इधर में मैं वापस हिंदू की तरफ में चली गई, अन्य देवताओं की ओर में चली गई, नाचने लगी, डांस करने लगी। ऐसा करते करते डर भी लगता था, आई प्रभु पसंद नहीं करते, फिर भी संसार का वो डांस वांस को देख के मेरा भी दिल चाहता था। ऐसा करते 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 जब मैं 16-17 साल की हो गई, फिर भी मेरी मम्मी पापा दूर में छोटे से हमें छोड़ के गए। साल में एक बार आता, मम्मी के साथ में बैठना, सोना, पकड़ना बहुत अच्छा लगता था। हमेशा मम्मी की मैं खोज ही में रहती, पापा का मैं खोज। एक बच्चे लोग क्या चाहते हैं, माँ बाप का प्यार। लेकिन मैं 16-17-18 हो गई, फिर भी मेरा मम्मी में मेरा मम्मी मेरा पापा कोई भी मेरे पास नहीं था। हमेशा मैं वो खालीपन को, वो मैं खालीपन रहता था मेरे जीवन में। मुझे समझाने वाला बस एक ही था, मेरे दादाजी। दादाजी मुझे सोते समय उठते समय हम चारों को, मेरे अंकल आंटी के बच्चों को और हमें बहुत ही वो वजन से सिखाते थे। लेकिन क्या करे, संसार में मैं ऐसी दलदल में फंसते गई कि संसार की देव देवताओं को आगे मैं नाचने लगी। नाचते नाचते मैं कब मेरा पैर फिसल गया मुझे पता नहीं। ऐसा करते करते एक दिन मेरे शरीर में मुझे दर्द होने लगा। ऐसा दर्द होने लगा, वो जो सेफ्टी पिन से जो हमें पिन करता उस तरह से मुझे दर्द होने लगा, अंदर ही अंदर में, थाई में, हाथों में कुछ चुभ रहा है जैसा। मैं क्या करूं, मुझे बहुत दर्द होता था। इतना दर्द मैं सहने भी नहीं सकती थी, मैं रोती थी, मैं अपना शॉल लेके बांधती थी, फिर भी मेरा वो दर्द कम नहीं होता था। तो मैं अपने दादाजी को बोली, दादाजी मुझे ऐसा बहुत दर्द होता है। तो मेरे दादाजी एक ही बोलते थे, प्रार्थना करो। क्योंकि तुम परमेश्वर में होने के बावजूद भी तुम संसार की ओर दौड़ रहे, तुम प्रार्थना करो। और मुझे प्रार्थना करना पसंद नहीं था, मुझे प्रार्थना अच्छा नहीं लगता था। क्या प्रार्थना करो, क्या प्रार्थना करो, मुझे ये चाहिए। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। मुझे ये कुछ खाने के लिए कुछ चाहिए, प्रार्थना करो। मुझे कपड़ा चाहिए, प्रार्थना करो। मुझे चप्पल चाहिए, क्योंकि चप्पल मेरा पैर में टिकता नहीं था, क्योंकि मैं दौड़ती थी। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मैं इरिटेट हो गई प्रार्थना से, खाली प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। लेकिन जब मेरा शरीर में जब मेरा दर्द हुआ, ये दर्द का कारण तो मुझे प्रार्थना करना ही पड़ा। उस दिन मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे माफ करना, मैं जो भी की गलत की, मुझे माफ करना। मुझे इस पेन से, इस दर्द से मुझे चंगा कर, छुटकारा कर। तो परमेश्वर ने मुझे, मालूम नहीं, उस दिन से लेकर आज तक वो दर्द नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे ऐसा प्रेम किया कि मुझे उस दर्द से निकाल दिया। वो दर्द मुझसे हटा दिया परमेश्वर ने, और वो दर्द अभी तक मुझे नहीं है। अब जब मैं जब जवान हो रही थी, उस समय मैंने बोला कि मुझे, जब मैं बपतिस्मा देने लेने गई थी, तो मुझे आप लोगों ने बपतिस्मा क्यों दिया? 12 साल की थी, कौन देता है ऐसा बपतिस्मा? मैं अभी बपतिस्मा बपतिस्मा नहीं मानूंगी, मैं जब शुद्ध हो जाऊंगी तब मैं बपतिस्मा लूंगी। मैंने अपना दादा दादी को बोला, तो दादा दादी बोलते ऐसा नहीं होता है, एक बार बपतिस्मा हो गया तो हो गया, दोबारा ऐसा नहीं। मैं बोल रही नहीं, मैं पापी हूँ, क्योंकि जवान अवस्था में बहुत सारे लड़कों का, लड़कियों का पैर ऑटोमेटिकली फिसल जाता है। मेरा भी फिसला, परमेश्वर के विरोध में मेरा फिसला। क्योंकि जो परमेश्वर के विरोध में जो काम नहीं करना चाहिए, मैं वो ही काम करते रही, करते रही, करते रही। इसीलिए मुझे दुख था। पहले तो 12-13 साल में मुझे पता नहीं था पाप क्या है। जब मेरा दिमाग खुलते गया, जब मैं बड़ी होते गई, तो मुझे पता चला कि ये गलत है, ऐसा करना गलत है। परमेश्वर की जब हम जा रहे हैं, तो दूसरी ओर हमें जाना नहीं है, गलत आदतों को लेना नहीं है, गलत संगति रखना नहीं है। लेकिन ये सब उल्टा हो रहा है, मैं तो पूरा उल्टा चल रही थी, मुझे बहुत गिल्टी हो रहा था। और उस समय मैं बोला, काश मुझे और एक बार बपतिस्मा देता। तो बताया कि ऐसा दोबारा बपतिस्मा नहीं होता, आप मन परिवर्तन करो, आप मन परिवर्तन करो। तो उस समय मैंने घुटनों में आकर प्रार्थना किया, प्रभु मुझे माफ कर देना, अब से मैं तेरी राहों पर, तेरे रास्ते पर चलूंगी, लेकिन मुझे आप
हौसला देना, क्योंकि मैं कभी भी फिसल सकती हूँ। प्रभु मुझे आप संभालना। तो परमेश्वर ने मुझे ऐसा चेंज किया कि हर साल हम अपने मामा के घर जाते थे, वो छुट्टियों में। दुर्गा पूजा, काली पूजा इधर में होता है। हर एक छुट्टी में जब हम जाते थे तो ऑटोमेटिकली उस समय जो हमारे जो पूर्वजों जो इधर में टीका वगैरह लगाते थे, नेपालियों में हमारा चलता भाई टीका, दसैं, ऐसा विभिन्न प्रकार की। तो ऑटोमेटिकली मेरा परमेश्वर ने मेरा दिल को रोक दिया, मेरे को बुला रहा है, आ जाओ लक्ष्मी, आ जाओ। तो मैं बोली नहीं, मैं जहां हूं मैं ठीक हूँ, मैं परमेश्वर की हूँ। उन्होंने मुझे बहुत हेल चक्र किया। अरे क्या परमेश्वर, क्या परमेश्वर, लगाने से क्या होगा, तुम्हारा भाई है, जिंदा है, लगाना चाहिए। मैं बोली नहीं, मेरा परमेश्वर है, जो परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, मैं नहीं करूंगी। उस समय से लेकर आज तक मुझे वो जो रीति रिवाज करते हैं, भाइयों को अपने पापाओं को लगाना पड़ता है, पूजा वूजा करना पड़ता है, वो सब मुझसे ऑटोमेटिकली छूट गया। परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर ने मुझे ऐसा बदलाव किया कि दोबारा वो करने का इच्छा ही नहीं होता। वो डांस डांस ऑटोमेटिकली मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हर एक पूजा में, हर एक, वो आपका सरस्वती पूजा, वो विभिन्न प्रकार की पूजा होता है, मैं मुझे तो लेके जाना ही है। मेरे घर वाले, मामा की फैमिली, यानी कि मेरी मौसी, मेरे मौसी की बेटी लोग, हमको लक्ष्मी को लेके जाना है, क्योंकि बहुत अच्छी डांस करती है। उस समय मुझे लेके जाना ही है। वो लोग नाम लिखवा देते थे, और मेरा भी ऑटोमेटिक पैर वैर हाथ वाथ, जब मैं डांस कर रही थी, मैं भूल जाती थी उस समय कि मैं प्रभु की बेटी हूँ। लेकिन ऑटोमेटिकली परमेश्वर ने मुझे ऐसा चेंज किया, ऐसा परिवर्तन किया, कि मैं उस दिन से लेकर अपने आप वो उस चीज से मैं दूर हो गई। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा हो। मुझे पता नहीं कि परमेश्वर मुझे ऐसा चेंज कर रहा है। मैं सोचती थी मुझे क्यों ऐसा, मुझे डांस करने का मन क्यों नहीं किया, मुझे टिक्का लगाने के, इधर में जो हम भाइयों को लगाते वो लगाने का मन क्यों नहीं किया। ये परमेश्वर ऑटोमेटिकली मेरा चेंज कर दिया। अब वहां से मेरा पढ़ाव शुरू हो गया। अब मेरा वहां से क्या हो गया, मुझे हेल्थ चेकर करने लगा। हाँ, तुम क्रिश्चियन हो, तुम ऐसे हो, तुम अब यहाँ पे आने नहीं होगा, तुम अब यहाँ के लायक नहीं हो, तुम किचन में नहीं आ सकते हो, तुम्हें यहाँ यहाँ से पैर इधर नहीं रखना है। अब हम मरेंगे तो तुमको छूना नहीं है, तुम मरोगे तो हम छूना नहीं है, तुम्हारा पानी हम पिएंगे नहीं, हमारा पानी, ये विभिन्न प्रकार के ऐसा बोलता था। मेरे को चोट लगता था, यहाँ पे मेरे को बहुत दिल में दुख लगता था। तुम्हारा परमेश्वर को ऐसा करके वो क्रूस में बांध दिया है, किला ठोक दिया है, वो परमेश्वर खुद को बचा नहीं सकता, तुमको क्या बचाएगा, ऐसा बोलता था। मुझे बहुत दुख लगता था, और मैं उसमें परमेश्वर को धन्यवाद देती थी, परमेश्वर आपकी नाम की महिमा हो। इन लोगों को मैं कुछ जवाब नहीं दे सकती हूँ, मुझे कुछ जवाब नहीं, मैं डिस्कस कितना करूं, मुझे डांट देते थे। इसी तरह से मैंने अपना मामा का घर को मैंने त्याग दिया। अभी मैं वहां पे जाती नहीं हूँ। अभी बहुत साल हो गया मैं जाती नहीं हूँ। जब भी जाने से भी 2-4 साल में एक बार जाऊंगी, वापस आ जाती हूँ। तो जब मैं परमेश्वर में, जब संसार की रीति को छोड़ के जब मैं परमेश्वर में दौड़ने लगी, तो विभिन्न क्षेत्रों में मैं संडे स्कूल, मैंने शुरू में बोला था, एक विद्या बागदास जो हमारी आंटी है, उनके साथ में मैं असिस्टेंट करती थी। तो उनके साथ में रहते रहते मैं विभिन्न क्षेत्रों में मैंने संडे स्कूल मैंने शुरू करना आरंभ कर दिया। एक गांव है, वो गांव का नाम मैं भूल गई हूँ, जैसे गोस खान, हाँ, वहां पे बहुत सारे, वो क्या बोले, वो गोश्त को काटता है, वो जिसको पोर्क काटता है, वहां पे वो एक गांव इलाका है, अभी भी वैसा ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। वहां पे बहुत सारा मतवारा ड्रंकर लोग रहते हैं। वहां पे विभिन्न प्रकार के परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोग वो जगह में मैंने एक, जहाँ पे एक दारू वारू बिक्री करता है, वो घर मैंने लिया। हमारा एक जान पहचान, एक रिश्ता में है, दूर के रिश्तेदार। तो मैंने जाके वहां पे हमने शुरू कर दिया, हमको ऐसा ऐसा करना। तो उन लोगों ने बोला भाई करो, बच्चे लोग को डांस वांस करना है, चलो करो। वो जगह में मैंने जब किया संडे स्कूल, उसका वो जगह का नाम है गोस खान। उसी तरह से और एक जगह है जहाँ पे है न्यू माल जंक्शन, वहां पर भी मैंने शुरू किया। वहां पे करीबन 80 बच्चे लोग आते थे, 80 बच्चे लोग आते, 80 बच्चों को बीच में मैं अकेली,
वहां पे मैं सेवाकाई करती थी। और मेरा बहन था, मेरे मेरे कलिसिया के भाई लोग थे, उन लोगों भी हेल्प मांगती थी, बच्चों लोग को थोड़ा देखो वेखो। मैं बहुत दौड़ती थी, मैं जोशीला में आ गई, मैं जोश में आ गई परमेश्वर का काम करने के लिए। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, बस परमेश्वर ही परमेश्वर दिखाई देता है। जब मुझे अब बस सेवा करना है तो सेवा ही करना है, सेवा ही करना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि दिल में आता था, कितना सेवा करोगी, सेवा करके तुम्हें क्या मिल रहा है। ऐसा भी मुझे आया। और कभी कभी मैं नहीं जाऊंगी, मैं संडे स्कूल नहीं करूंगी बोल के मैं घर में सो जाती थी। तो मेरे दादाजी मुझे डांट के, मुझे पीठ में मार के, जाओ तुमको सेवा करना है। और मैं बोलती मेरा पेट दर्द दे रहा है। क्योंकि कभी कभी हम जब परमेश्वर के रास्ते में चलते थे, इतना रुकावट आता था। क्या पता ये मन में एक अजीब तरह का ये मन का ये दुष्टता है या क्या है। मैं उस समय बोलती मैं संडे स्कूल नहीं करूंगी, मैं सेवा वेवा नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। लेकिन दादाजी मुझे मारते थे। कोई कोई अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए मारते हैं, कोई बदमाश किए इसलिए मारते थे। लेकिन मुझे मेरे दादाजी मारते थे, सेवा करना है तुमको, बस सेवा करना है, परमेश्वर की सेवा करना, और कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम परमेश्वर की सेवा करो। तो मुझे वो बहुत डांटते थे, मेरा हाथ पकड़ के वो लेके चलते थे, जाओ बोल के। तो मैं साइकिल में निकल जाती थी। कभी कभी मेरा साइकिल भी नहीं होता था, तो मैं पैदल पैदल बहुत, कितना 4 किलोमीटर में मुझको जाना पड़ता था। एक गोसखान में है, हाँ, 3-4 किलोमीटर, एक न्यूमार में है 3-4 किलोमीटर, ये दो दो जगहों में मुझको जाना पड़ता था, एक शनिवार को, एक रविवार को। मुझको जाके वहां पे सेवा करना होता था बच्चों को लेकर। जब मैं वहां पे पहुंच जाती थी तो ऑटोमेटिकली मेरा चेहरा में खुशी और आनंद बच्चों को देखकर आ जाता था। उसी वक्त फिर मुझे एक एक हमारे पहले एक वर्ल्ड विजन एक था। वर्ल्ड विजन में हमारे एक कलिसिया में आते थे। तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे रखा गया। तो वहां से मुझे थोड़ा कुछ अमाउंट मिलता था, 1500 रुपया मिलता था। वो 1500 रुपया लेकर वो बच्चों के लिए, उन लोग के लिए स्नैक्स वगैरह, उन लोग के लिए वैन, उस समय तो ऑटो वोटो था होगा, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं होने के कारण हम वैन, जो इंसान चलाता है, 3 चक्का वाला इंसान चलाता है, उसमें कम से कम आपका 15-20 बच्चे लोग है ना, नीचे बैठ के साइड साइड में बैठ के चला के, हम ऐसा करके, मैं ऐसा करके सेवा काई करती थी। वो 1500 रुपये लेके बच्चों को लेकर टिकट काट के अंदर चला जाना, बच्चों को लेकर ग्रुप बनाना। अभी भी वो फोटो मेरे पास में है, वो मेरे मायके में है। अभी भी जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे, मैं उस समय परमेश्वर के लिए इतना जोश में, लेकिन जब भी मैं परमेश्वर में दौड़ती थी दौड़ती थी दौड़ती, फिर भी मुझे शैतान तो बोलता था मत करो। अपने आप वो एक मन में एक अपने आप आ जाता था, क्या करके क्या मिलेगा तुमको, करके क्या मिलेगा। फिर भी हम प्रार्थना करते थे। हमें साउथ इंडियन के हमारे कोई आंटी लोग थे, वो आंटी लोग भी मुझे बहुत हेल्प करता था, हमारे लिए प्रार्थना कर देता था। तो इसी तरह से मैं प्रभु में आगे बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। फिर भी एक जब खालीपन में हमेशा माँ बाप का प्यार कोई भी भर नहीं सकता, चाहे वो अपना दादा दादी हो, चाहे वो अपना अंकल आंटी हो। मेरा एक हमेशा, मेरा सिर्फ नहीं, मेरा भाई का भी, हम दोनों का जीवन में बालकपन से लेकर जवान तक माँ और बाप के लिए जो खालीपन था, वो खालीपन भर नहीं पाया। मैं हमेशा याद करती थी, कुछ दुख होता था, फैमिली से दुख होता था या तो बाहर से दुख होता, हमेशा मैं अपने माँ बाबा को याद करती थी। काश मेरा माँ होता, काश मेरी माँ होती, तो मैं माँ का साथ गले लगाती, माँ से कुछ शेयरिंग कर पाती। कभी मैंने दिल का बात शेयरिंग करने नहीं पाया। तो उस समय एक प्रभु के दास ने, एक यूथ मीटिंग था हमारी कलिसिया में, तो एक प्रभु के दास ने आके बोला, यहाँ पे एक लक्ष्मी जिसका नाम दबोरा है, वो अपने माँ बाप को बहुत याद करती है। तुम्हें माँ बाप भूल भी जाए, परंतु परमेश्वर तुझे नहीं भूलेगा। जब ये वचन आया तो मैं उस समय फूट 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 के रोने लगी, फूट के रोने लगी। सच, मैं अपनी माँ बाप को बहुत याद करती थी। ये वचन मेरे लिए है। मैं अपना माँ बाप को बहुत याद करती थी। मैं मुझे माँ बाप से लपेटना, क्योंकि आज मैं अपने, मेरा भी शादीशुदा जीवन है, मेरा भी जब बच्चे हैं तो मैं उनको देखती हूँ, तो मैं बोलती मैंने जो प्यार नहीं पाया, वो प्यार मैं अपने बच्चों को दूंगी।
जब ये वचन मेरे में आया कि माँ बाप अगर तुझे भूल जाए, दूध पीने वाले बच्चे को अगर एक माँ भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ये वचन जब मेरे जीवन में आया तो मैंने निर्णय किया, सच मेरा माँ और मेरा बाप मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर ने ही मुझे चलाया, मेरा परमेश्वर ने ही मुझे वो हर एक गलत बातों से, गलत आदतों से एक डूब गई थी कहीं और ही भवसागर में, वहां से भी निकालने वाला, खींचने वाला, वो दलदल की पापों से निकालने वाला मेरा परमेश्वर, जो मुझे मेरा परमेश्वर ने निकाल के लेके आया। आज मेरा परमेश्वर ने मुझे लेके आया। और जब मेरे शादी का समय आया, मेरे शादी में बहुत रुकावट हुआ, बहुत समस्या हुआ, क्योंकि सब लोग बोलते थे धनी से शादी देंगे, अच्छे पैसा वालों से शादी देंगे, एक अच्छा लड़का से शादी देंगे। लेकिन जब मेरा शादी का वक्त आया, मेरा दादाजी ने पसंद किया, मेरा 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 दाया बाया सब तरफ, चारों तरफ से मेरा दादाजी, मेरा परमेश्वर ने मेरा दादाजी को रखा था। आज मेरा जीवन साथी भी मेरा दादाजी ने पसंद किया, मेरा दादाजी ने पसंद कर किया, मैंने भी पसंद किया, हम दोनों एक हो गए, शादी हुआ। 2015 में जब मेरा शादी हुआ, शादी होने के बाद में मैं एक एक क्या बोलूं, मेरा मेरा कलीसिया मजबूत नहीं होने के कारण, मेरा मेरा फैमिली मजबूत नहीं होने के कारण आज मेरा 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 संगति, मेरा मेरा संगति, मेरा चलना डलना, एक मेरा हस्बैंड जो है साउथ इंडियन के, उनसे मिलता ही नहीं था। बहुत प्रॉब्लम आया साउथ इंडियन में, केरल में मैं जब गई, उन लोग का रहन सहन, उन लोग का सेवकाई को लेकर मेरा सेवका एकदम भिन्नता था। भले में यहाँ पे सिर्फ अपना अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना ही होता ना, जैसा देश वैसा ही भेष बोला जाता है। लेकिन वहां पे जब मैं गई, वहां पे जाने बाद में मेरे बहुत प्रॉब्लम हुआ। लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। भाई परमेश्वर ने मुझे एक जीवन साथी दिया है, मैं उसी के साथ रहना है। 3 महीना मेरे को इतना कष्ट हुआ, मेरा सर फटने लगा, क्योंकि भाषा मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। उन लोग जब बोलते थे, हंसते थे, मैं जाके बेड में सो जाती थी, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। फिर भी मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मुझे यहाँ पे लेके आया, मुझे इधर ही रहना है, मुझे भाषा सीखा। उस समय जब मैं मलयालम, वो जो कलीसिया में जाती थी, जाने के बाद वो प्रचार करते थे, कोई कोई लोग होता था सोते थे वचन सुनते सुनते, लेकिन मैं पास्टर को शुरू से लेकर अंत तक उनके आंखों में आंख डाल के मैं देख, भले मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन पता नहीं दिलचस्प रहता था वो वचन को, उनका तगड़ा आवाज को सुनकर, वो पावरफुल वचन को सुनकर। मुझे कुछ भी समझ में नहीं, आज इतना साल, 5 साल में उधर बैठी, 5 साल में एक छोटा वचन भी मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन पास्टर बोलते थे यहाँ पे सब लोग सोता है, ये जिसको भाषा नहीं आता है वो नहीं सोता है। ऐसा बोलते थे। मैं सोचती थी, हाँ मैं क्यों नहीं सो रही हूँ, क्योंकि मुझे भाषा नहीं आ रही, मैं क्यों नहीं सो रही हूँ। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये एक परमेश्वर की और मेरा खींचा है, खींचावट है। भले मैं कुछ नहीं समझ रही, आज मेरे जगह में कोई कोई होता, आज मेरे जगह में मेरा परिवार लोग केरल में गए, उन लोग को तो कुछ समझ में नहीं आता, ना खाना ना उधर का भाषा वाषा, उन लोग तो परेशान होते थे एक ही हफ्ता में, कब घर जाऊं, कब बंगाल आऊं, कब बंगाल आऊं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे 5 साल उधर रखा। वो 5 साल के दौरान भी मैं विभिन्न जगहों में हिंदी आराधना में, हमारा इधर तो ऐसा नहीं है हिंदी आराधना, बंगला आराधना, ये आराधना वो आराधना, क्योंकि हमारे इधर में सब भाषा मिक्स है। हम हिंदी बोलेंगे समझेगा, हम कुछ बंगला बोलेंगे इधर में सब भाषा मिक्स होने के कारण यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उधर में हिंदी आराधना, मलयालम आराधना, ये आराधना, परमेश्वर ने मुझे उस दौरान 2015, 15 से लेकर विभिन्न जगह में मुझे लेके गया। मैं सोचा भी नहीं था, मैं स्कूटी चला के, मेरे पास लाइसेंस वगैरह भी कुछ नहीं है, फिर भी मैं स्कूटी चला के मैं जाती थी, मलापल्ली हो, पाइपाड हो, और विभिन्न क्या क्या जो जगह का नाम मैं अभी भूल गई, वहां पे मुझे ले
मुझे बुलावट आता था, मेरे हस्बैंड बता देते थे, मैं वहां पे चली जाती थी हिंदी आराधना के लिए। हिंदी वहां पे बंगाली हिंदी लोग रहते थे, वहां पे मुझे हिंदी आराधना करने के लिए मौका मिला। मुझे सच बोलूं तो केरल बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरा हस्बैंड का दर्शन नॉर्थ ईस्ट में होने के कारण, में नॉर्थ इंडिया में होने के कारण, आज मेरा हस्बैंड का जो नजर है, उस नजर को मुझे देखना है। इसीलिए हम जब परमेश्वर के बुला, उस समय मैं बोलती थी, प्रभु, प्रभु, मेरा मेरा सेवा काय, मेरा मिनिस्ट्री कब शुरू होगा? आप मुझे कब शुरू देंगे? आप मेरा सेवा काय कब दोगे? आप कब दोगे? मैं पहले जब बंगाल में थी, अपना गांव में थी, माँ सेवा बोले उसमें दौड़ना, यूथ सेवा बोले उसमें दौड़ना, और संडे स्कूल के लिए तो 2-3 हफ्ता में दो बार 3 बार तो मुझे जाना ही पड़ता था, और कभी विजिटिंग। अभी मैं जब केरल में आ गई, वो ढप बंद हो गया, सिर्फ हिंदी आराधना, ये आ रहा बस। तो मैं प्रार्थना की कब है? तो उसके दौरान मुझे पता चला, उस दौरान मुझे पता चला 5 साल की ये मेरा ट्रेनिंग था। ये एक फैमिली ट्रेनिंग था कि किस तरह से अपना फैमिली को चलाना है। क्योंकि देखिए, मेरा फैमिली में मुझे वो प्यार नहीं मिला, बस मेरा दादा दादी का प्यार मिला, एक माँ बाप का प्यार मुझे नहीं मिला। मेरा माँ बाबा का हमेशा झगड़ा में ही जीवन चला गया। अब मुझे जब वहां पे परमेश्वर ने रखा, वो एक मेरा एक ट्रेनिंग था। वो घर में मेरा एक ट्रेनिंग था, ससुराल में मेरा एक ट्रेनिंग था। परमेश्वर ने मुझे बोला, परमेश्वर ने मुझे बात किया। तो वहां पे जब मैं बैठी, वहां पे रही, तो मैं बहुत अच्छा से, है ना, प्रार्थना में करने लगी। पहले हमारा इधर में एक छोटा छोटा कप दिया जाता था प्रभु भोज के लिए। हम जब केरल में गए तो एक ही ग्लास में, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो पास्टर ने बोला, मैं आपके लिए अलग करती हूँ। तो मुझे बहुत दुख लगा। ख्रिस्त तो हम सबके लिए मारा गया, परमेश्वर हमारे सबके लिए मारा गया, तो मैं उसमें पीने में क्या है? तब से लेकर मैं अभी भाईचारा का प्रेम रखती हूँ। नहीं, हम मसीह में एक है, मसीह में एक है हम। तो हमें मुझे भी वो करना ही है, क्योंकि हमारा इधर का सेवक उधर का सेवक अलग होने के कारण, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उधर सिखाया, परमेश्वर ने मुझे उधर रखा। इसलिए इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ तहे दिल से, कि परमेश्वर ने मुझे चुना। मुझे अपना माँ का गर्भ में आने से पहले मुझे परमेश्वर ने चुना, और अभी तक परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा है। जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं आए, बहुत सारी समस्याएं आया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ने सॉल्व 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 करते 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 गया। विभिन्न जगहों में मैं बोलती थी, प्रभु मुझे कब सेवा मिलेगा, मेरा अपना सेवा कब मिलेगा? जब हमें विभिन्न क्षेत्रों में बुलाया गया, विभिन्न क्षेत्रों में बुला, कहीं पे टीचर करना है, कहीं पे प्रिंसिपल करना है, कहीं पे क्या करना है, मेरे हस्बैंड बोले नहीं, मुझे तो प्रिंसिपल के लिए बुलाया नहीं, मुझे टीचिंग करने के लिए नहीं बुलाया। सच, आज हम एक अच्छा पैसा वैसा वाले जगह में जाते तो भले मैं रिच हो जाती, भले अपने पास बहुत सा धन होता, लेकिन परमेश्वर मेरा साथ नहीं होता। आज हम जैसे भी हैं, एक हम भूटान बॉर्डर में, यहाँ पे बहुत दुख और तकलीफ है। यहाँ पर हम, आप इस यहाँ के बारे में देखना चाहेंगे तो, जानना चाहेंगे तो, यहाँ पे बहुत ही समस्याएं हैं। दिन प्रतिदिन यहाँ पे मर्डर, मरा घर के सामने होके जाता है। दिन प्रतिदिन यहाँ पे किसी का रेप होके जाता है। हमें बहुत दुख लगता है। उस जगह में, ऐसा जगह में परमेश्वर लाके हमको रख दिया है। हम तो बोलते हैं मैं यहाँ से जाऊंगी, लेकिन मैं फिर बोलती हूँ, प्रभु तेरा इच्छा होना चाहिए। अगर तेरा इच्छा है तो हमें ले जा, लेकिन तेरा इच्छा यहाँ पे है, लाया है, तो कुछ तो काम है, कुछ तो करना है। प्रभु, मैं अपना सोच से बोलती हूँ, मुझे अच्छा जगह में ले जा, मैं बोलती हूँ परमेश्वर से कभी कभी, लेकिन फिर मैं बोलती हूँ, प्रभु आपका ही इच्छा। इसी तरह से मैं परमेश्वर ने यहाँ पे, ये जयगांव भूटान बॉर्डर में जब हमको यहाँ पे परमेश्वर ने लाया, यहाँ पे अभी हम अच्छी तरीके से हम सेवकाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी दिन प्रतिदिन हमें बहुत समस्याओं से जूझना पड़ता है। पिछले दिनों में आके कुछ लोगों ने मेरे हस्बैंड को मारा पीटा गया, मारा। मैं प्रार्थना की, क्योंकि मैं अपना जो कलिसिया में थी, मेरा अंकल को, मेरा पास्टर जो है, उनको बहुत सारे दोष आरोप लगाने वाला का हाथ कट गया है।
ट्रेन से कट गया है, कोई मर गया है। मेरा अंकल को गाली गलौज देने वाले को वो मर गया बोल के जब मैं सुनती थी तो मुझे डर लगा। मैंने बोला परमेश्वर, जिस व्यक्ति ने आके तेरे बेटा को मारा है, तेरा बेटा को गाली गलौज किया है, वो लड़का इधर में आके पश्चाताप करना है, क्षमा मांगना है, लेकिन उसका हाथ को बचा, क्योंकि उसने मेरा हस्बैंड को मारा है। 7 दिन बाद वो अपना पूरा गैंग को लेके आया। अब उस समय मुझे भी और डर लगा। पहले तो 2 आया था जब मारने आया, अब 7 दिन बाद तो पूरा गैंग लेके, गाड़ी वाड़ी लेके पूरा इधर में आ गया। अब मैं डर गई। उसी समय यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक प्रभु के दास और दासी आए थे। हम दोनों ने देखा, उन्होंने बोला डेबोरा ये तो बहुत डेंजर है आदमी, चलो चलो प्रार्थना करते हैं। हम दोनों मिलके प्रार्थना, किचन में जाके प्रार्थना करने लगे। बाद में पता चला कि वो लड़का इधर में क्षमा मांगने आया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मुझे पता है प्रभु के दास और दासियों को आरोप लगाने वाला, झूठ बोलने वाला, उनको क्या करेगा, नष्ट कर देगा, ये मुझे मालूम है। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना किया था। आज वो व्यक्ति आके क्षमा मांगा। आज वो व्यक्ति अच्छा जगह में काम कर रहा है। उनका बेटा संडे स्कूल में यहाँ पे आता है। संडे स्कूल उनका बेटा यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली उसका बेटा यहाँ पे आया। आने के बाद वो पता चला कि वो वही इंसान का बेटा है जो जिसने मेरा हस्बैंड को मारा था। आज वो इंसान एक अच्छा जगह में, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि प्रभु उसको आशीष करे, अनुग्रह करे, वो जहां पर भी है, क्योंकि परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। आज जो परमेश्वर मुझे पल पल वजन संग्रह में बोलता है, प्रतिदिन का बोझ वो उठाता है। प्रतिदिन का बोझ, हमारा हमारा जीवन में हर एक दिन हम रोजी रोट हम जितना भी खाएंगे, आज खाएंगे तो कल भूख लगेगा। उसी तरह से हमारा जीवन प्रतिदिन, हर एक दिन हमारा एक एक बोझ होता है। और परमेश्वर ने खुद कहा है, हर एक दिन का बोझ, प्रत्येक दिन का बोझ वो उठाता है। आज मेरा बोझ हो चाहे आपका बोझ हो, वो परमेश्वर उठाने वाला परमेश्वर है। हम प्रत्येक का बोझ को वो उठाने वाला परमेश्वर। इसलिए डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर में विश्वास रखना चाहिए। कभी कभी मैं एक वचन को याद करती हूँ, हिजकिय्याह के बारे में मैं याद करती हूँ। हिजकिय्याह ने बोला, हे परमेश्वर, पिछले दिनों में जब मैंने आपका सेवकाई किया वो याद कर। मैं भी कभी कभी बोलती हूँ, प्रभु मैं पिछले दिनों में कैसे दौड़ती थी, प्रभु वो ही दौड़ने का कारण तूने मुझे आशीष दिया, मुझे और भी आशीष दे, मुझे और भी आशीष दे। पिछले दिनों में मैं जैसा दौड़ती थी उसी तरह से आज भी मुझे दौड़ा, आज भी मुझे काम, आज भी मुझे जोश बना, आज भी मुझे जोश दे परमेश्वर तेरा काम करने के लिए। क्योंकि हमको बस एक ही जाना, जो परमेश्वर के करीब, जो परमेश्वर के नजदीक होते, वो परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानता है। आज सुबह भी जब हम पति पत्नी बात कर रहे थे तो मैं बोल रही थी अपना हस्बैंड को, जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर क्या चाहता है वो जानता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जान लेगा। जैसा कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, मेरा बच्चा क्या चाह रहा है, मैं माँ होने के कारण मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए मैं समझती हूँ कि वो क्यों रो रहा है, वो क्या कारण के लिए रो रहा है। उसी तरह से आज अगर मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर क्या चाहता है वो मुझे और आपको जानना है। और हम जानना चाहिए भी। अगर हम नहीं जानते हैं तो दुआ करना है कि प्रभु मुझे बता कि तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है। आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी, मैं इतना दलदल में थी, परमेश्वर ने मुझे कैसा कैसा बिना माँ बाप के मुझे उठाते उठाते लेके आया। आज अभी मेरे माँ बाप है, आज अभी मेरे माँ बाप आए हैं मुंबई छोड़कर, यहाँ पे आए हैं, अपना घर में है। आज माँ बाप मेरे लिए तड़पते हैं, आज माँ मेरे लिए तड़पते हैं। आज बैठ जा इधर, रुक जा। जब मैं तड़पती थी तो उस समय मुझे माँ बाप नहीं मिला, आज माँ बाप तड़पते हैं तो आज मैंने, आज देखा जाएगा तो मेरे माँ बाप अलग अलग हैं। आज माँ अलग है, बाबा अलग है, मेरे पिताजी अलग है। आज मैं, मेरे भाई, मेरे माँ, मेरे बाप, हम चारों बैठ के कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, आनंद मनाएंगे। आज ऐसा नहीं होता है। हम माता पिताओं को हमेशा एक बात जानना, अपना बच्चों के लिए भी कोई माता पिता अलग नहीं होना है।
बच्चों के लिए कितना भी समस्या क्यों ना आए, माँ बाप को एक ही रहना है। आज मैंने अपने परिवार से यही सीखा। आज मेरा भी जीवन में कितना समस्या आता होगा, क्योंकि हम संसार में हैं। संसार में है। जब परमेश्वर बारिश देता है तो विश्वासियों के लिए नहीं देता है। जब धूप देता है तो विश्वासियों के लिए नहीं देता है। विश्वासियों के सब कुछ है, ऐसा नहीं है ना। संसार में धूप देता है तो सबके लिए इक्वल है। बारिश होती है तो सबके लिए इक्वल है, सबके लिए बराबर है। इतना ही है कि परमेश्वर की करुणा में हमको हर एक बातों को सहना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। आज कितने सारे माँ बाप है, आज यहाँ पे जो आरोमा टीवी चैनल को जो देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, हो सकता है आप अपने बच्चों के को छोड़कर आप कहीं जा रहे होंगे, पति से नहीं मिल रहा है, पति पत्नी नहीं मिल रहा है, आज छोड़ के जा रहे होंगे। आप ऐसा मत कीजिए। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों, क्योंकि परमेश्वर ने वो बच्चों के लिए, बच्चों को देख रेख करने के लिए रखा है। उसका उसका न्याय आपको देना पड़ेगा कि तुमने अपने मैंने तुमको जो बालक दिया है, जो मैंने तुमको दान वरदान दिया, उसको तुमने संभाल के क्यों नहीं रखा। मेरे प्रियो, आज मेरे गवाही सुनने वाले हर एक लोग अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक होना है। परमेश्वर में भी एक होना है। जब हम परमेश्वर का डर भय मानते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाता है। परमेश्वर का जब हम डर भय नहीं मानते ना, तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। आज कितने सारे माँ बाप है परमेश्वर को भूल गए हैं, इसलिए वो अपने परिवार को भूल गए हैं। आज उनका बच्चा देखिए कैसा हुआ है। मेरे प्रियो, मुझे बहुत दुख लगता है क्योंकि उस सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ बिना माँ बाप के। तो मुझे उस क्षेत्र में मुझे बहुत दुख लगता है। आज मैं जब अपना बच्चों को देखती हूँ, मेरे भाई भी मेरा भाई भी मेरा भाई भी जब अपना बच्चे को देखता है तो रोता। कुछ दिन पहले मैं 2 दिन पहले मैं माल बाजार में थी, मैं अपने गांव में मायके में थी। तो मेरा भाई भी बोल रहा था, दीदी हमने तो माँ बाप का प्यार नहीं पाया, लेकिन मेरा बच्चा को मैं भरपूर प्यार दे। सच, मैं भी बोलती हूँ, मैं अपना बच्चों को भरपूर प्यार दूंगी, भरपूर प्यार दूंगी। वो प्यार जो परमेश्वर ने मुझे किया है, जो परमेश्वर ने मुझे किया है, वो प्यार एक नदी का तरह होना है, तालाब की तरह नहीं होना है। एक ही जगह में नहीं होना है, स्टक नहीं होना है, वो बहना है। वो प्यार अपने बच्चों की तरफ बढ़ना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना महान है। परमेश्वर हर एक लोगों को प्यार करता है। परमेश्वर हर एक को, हर एक को, किसी को भी हम छुटाते हैं। इसको ये करेंगे, इसको थोड़ा देंगे, उसको ज्यादा देंगे। हम इंसान हैं, हम इसको किसी को कम किसी को ज्यादा। लेकिन मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर इक्वल प्रेम करता है। सबको वो प्रेम करता है, सबको वो प्रेम करता है। उस प्रेम में हमको आना है। मेरे प्रियो, अगर आप अपने बच्चों को नहीं संभालेंगे तो आने वाले दिनों में वो भी, उसका भी पैर फिसल सकता है। उसका भी जवानी अवस्था बदतर खराब हो सकता है। इसलिए उस बच्चों का देखभाल करना, संभालना वो आपका जिम्मा है। परमेश्वर ने आपको एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया है, वो आपको भी और मुझको भी। हम प्रत्येक माता और पिता को ये जरूरी है कि अपने बच्चों को अच्छी तरह से देख रेख करे। जिस तरह से यूनिस और लुइस ने अपने बेटा को, अपना नाती को, है ना, हम तिमोथी का पुस्तक में हम देख सकते हैं कि जिस तरह से लुइस और यूनिस ने अपना बच्चा को वजन सिखाया, तिमोथी को जो वजन से, उस तरह से हम एक माँ होने के कारण, एक आप दादी माँ होने के कारण, एक पिता होने के कारण अपने बच्चों को संभालना है। एक पारिवारिक जीवन अभी हम देख रहे हैं विभिन्न क्षेत्र में, अपने आंखों से मैं देख रही हूँ। पहले से है या अभी से है, कब से मुझे मालूम, लेकिन मैं अभी फिलहाल देख रही हूँ पारिवारिक जीवन में बहुत अटैक कर रहा है मेरे प्रियो। पति पत्नी के जीवन में इतना अटैक कर रहा है। पति पत्नी का मन एक नहीं होने के कारण पति पत्नी अलग हो रहा है। बेचारा वो बच्चा, वो झूल रहा है, वो लटक रहा है। वो लटकने वाला बच्चा मैं भी थी एक समय में।
मैं और मेरा भाई, हम दोनों लड़ गए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी कि मेरा रखवाला मेरा दादाजी को रखा था। मुझे, मेरे लिए रखवाला, भेड़ों के लिए, गाय बस्तों के लिए एक चरवाहा होता है, एक चरवाहा होता है। उसी तरह मेरा चरवाहा परमेश्वर तो है, लेकिन परमेश्वर ने भी एक इंसान के रूप में मेरा दादाजी को रखा था। आज वो दादाजी ने मुझे कदम कदम पर वचन से, मुझे कदम 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 पर वचन से मुझे सिखाया, कदम कदम पर मुझे किस तरह से चलना है सेवकाई में उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के चलाया। मैं मानती नहीं थी, मैं सेवकाई में जाना नहीं चाहती थी मेरे प्रियो, लेकिन उसने मुझे, मेरे दादाजी मुझे मारते थे। आज आप अपने बच्चों के लिए, उससे तुम उससे तुम मिलोगे, उससे तुम बात करोगे बोल के मारते हैं। उससे मत मिलो, उससे बात मत करो, मारते हैं। लेकिन सेवा इकाई के लिए नहीं मारते मेरे प्रियो। आप सेवा इकाई के लिए मारोगे, अपने बच्चों को डांटोगे, छड़ी लगाना बहुत ही बेस्ट है। मैं भी अपने बच्चों को छड़ी लगाती हूँ, मैं छड़ी देती हूँ। आने वाले दिनों में जब वो बड़े होंगे वो याद करेगा, जिस तरह से मैं अपने दादाजी को याद करती हूँ कि मुझे मेरे दादाजी ने किस तरह से छड़ी देकर मुझे सेवकाई में दौड़ाया। मेरे प्रियो, आप लोग भी उसी तरह से करना है। और अभी मैं बोल रही थी कि बहुत सारे पति पत्नियों में शैतान ने इस तरह से कर दिया है कि पति पत्नी में इतना प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, इतना प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं दुआ करती हूँ, परमेश्वर ने आप लोगों को जोड़ा है, मुझे भी परमेश्वर ने जोड़ा है किसी के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। जितना भी समस्या क्यों ना आए, जितना भी समस्या क्यों ना आए, प्रार्थना करें और एक अच्छा दंपत्नी बन के जीना है। मसीही लोग जो परमेश्वर में दृढ़ है, परमेश्वर का डर और भय लेके चल रहा है, वो कभी भी गलत कदम नहीं उठाया। आता है, गलत बात आता है कि पति पत्नी नहीं मिल रहा है, पति ऐसा है, पत्नी वैसा है बोल के आता है। हम हम हमारे पारिवारिक जीवन में ऐसा समस्या होता है, लेकिन कितना भी समस्या न आए, परमेश्वर को याद करके, वो क्रूस उठाए यीशु मसीह को याद करके, हमें हर एक बातों को सह लेना है। हर एक बातों को सह कर हम अपने बच्चों को, हम अपने पारिवारिक जीवन को, मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा के लेके जाना है। क्योंकि यीशु बिना जीना बेकार है, यीशु बिना मरना भी बेकार है। संसार में तो 2 दिन का है वो मोह माया, फिर जैसा का तैसा है। इसीलिए परमेश्वर में भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, हर एक बातों को सहकर आगे बढ़ना है, तो परमेश्वर आपके पारिवारिक जीवन में वो आशीष देगा। मेरे प्रियो, मैं आप लोग के लिए दुआ करना चाहती हूँ। आप जितने भी आरोमा टीवी चैनल को देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा नाम, साथ ही साथ फोन नंबर दिया गया है। अगर आपको किसी बातों के लिए फोन करना है या प्रार्थना के लिए निवेदन करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम मैंने पहले ही बता दिया। मेरा नाम, जब मैं प्रभु से पहले लक्ष्मी थी, प्रभु में आने के बाद में देबोरा हो गए। कंफ्यूज मत रहिएगा। हम दुआ करेंगे आपके लिए। आइए, मैं एक छोटा प्रार्थना करूंगी आप सबों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान, दयालु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञापी मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज आरोमा टीवी में प्रभु जी, जितने भी लोग आज की गवाही प्रभु सुन रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ आज बालकपन से लेकर ये विवाहिक जीवन तक की जो भी मैंने अपना बारे में प्रभु जी मैंने बताया है, प्रभु जी हर एक जवान लड़कों को देखकर, जवान लड़की ये गवाही सुनकर आशीष पाए। और जो प्रभु जी, जो परमेश्वर पिता जो बैकस्लाइड हो गए हैं वो भी आने पाए, जो दलदल में, पाप की दलदल में, वो दलदल में गए हैं वो वापस आने पाए। और जो प्रभु पारिवारिक जीवन में समस्या है, नासरत यीशु के नाम से वो पारिवारिक समस्या हटने पाए। प्रभु जी, वो पति पत्नी का बीच में कितना भी समस्या क्यों ना हो,
हर एक समस्या को नासरत यीशु के नाम से हम दूर भगाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो। और प्रत्येक बच्चा जो पति पत्नी के बीच में जो बच्चे हैं प्रभु जी, वो बच्चों का अच्छा भविष्य होने पाए, हमेशा वो माँ बाप का प्रेम पाए। परमेश्वर पिता, माता पिता का प्रेम वो बच्चों को जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्वर्गीय पिता, मैं तेरे नाम से हर एक को आशीष करती हूँ। आज ये चैनल देखने वाले प्रत्येक लोग आशीष पाए। धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना मैं मांगती हूँ हमारे नासरत यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। मैं आरोमा टीवी चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ हमारे पास्टर डैनियल जॉन है, मैं तहे दिल से शुक्रिया देना चाहती हूँ कि उनके द्वारा आज मुझे इस तरह गवाही देने का मौका मिला। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को ढेर सारा आशीष करे। जय मसीह।